भूतिया गांव की कहानी। बिहार के एक छोटे से गांव हरिपुर का नाम आज भी लोग डर से लेते हैं। गांव की कहानियां इतनी डरावनी हैं कि रात के अंधेरे में कोई भी वहां जाने की सोच नहीं सकता। हरिपुर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक पुराना हवेली है जो अब खाली और सुनसान है। कहानियां कहती हैं कि वहाँ एक भूतनी का बसेरा है जो रात के अंधेरे में अपने साथियों को शिकार बनाती है। एक दिन रवि और उसके दो दोस्त अंकित और मीरा, जो कॉलेज के दोस्त हैं, तय करते हैं कि वे इस हवेली के राज को जानने की कोशिश करेंगे। रवि एक एडवेंचरस लड़का है, जबकि अंकित और मीरा उसकी एक्साइटमेंट में शामिल हो जाते हैं। तीनों ने प्लान बनाया कि रात को हवेली की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या है। जब तीनों रात को हवेली के पास पहुँचते हैं तो उनका दिमाग चलने लगता है। हवेली का दरवाजा पुरानी लकीरों से घिरा हुआ है और एक पुरानी तलवार उस पर लटकती है। रवि, जो सबसे ज्यादा डेरिंग है, दरवाजा खोलता है और तीनों अंदर चले जाते हैं। हवेली अंदर से भी बहुत पुरानी और डरावनी लगती है, जहाँ चिड़चिड़ा आवाज और सूखे पत्तों का झुनझुना सुनाई देता है। हवेली में घुसने के बाद एक अजीब सी छवि उनकी नजर में आती है। दीवारों पर लाल रंग के हाथों के निशान हैं। मीरा, जो समझदार और शांत है, वो कहती है कि ये निशान किसी खौफनाक कहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। रवि और अंकित ज्यादा एक्साइटेड हैं और उस छवि को ढूंढने लगते हैं जो पुराने पेपरों और चित्रों में छिपी हुई है। जब तीनों एक पुरानी कोठा में पहुंचते हैं तब उन्हें एक अजीब सी बात देखने को मिलती है। वहां एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी में एक लड़की की कहानी लिखी हुई है जो हवेली के अंदर रहती थी और अपनी मौत के बाद भी चुड़ैल बन गई। डायरी में लिखा है कि हर साल एक रात ऐसी होती है जब वह भूतनी अपनी मौत की बात को याद करते हुए हर किसी को शिकार बनाती है। जब तीनों डायरी पढ़ रहे होते हैं तब एक बड़ी धमक से एक घूमती हवा का झोंका आता है। रवि और अंकित बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवेली का दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। हवेली में एक पुरानी घंटी की आवाज सुनाई देने लगती है और एक ठंडी हवा चलने लगती है। मीरा घुटने लगती है और डर से कांप रही होती है। रवि और अंकित हवेली में एक और रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें एक अजीब सा दृश्य मिलता है। एक पत्नी का चेहरा उन्हें देखने को मिलता है जो पुराने कपड़ों में छिपा होता है। उस चेहरे में गुस्सा और दर्द की कहानी छिपी होती है। मीरा जब देखती है कि वह चेहरा उनकी तरफ आ रहा है तो उसका डर और बढ़ जाता है। रात के अंधेरे में हवेली के अंदर की आवाज और भी तेज हो जाती है। रवि और अंकित उस भूतनी से बचने की कोशिश में है, लेकिन हर कोना उन्हें लगभग उसके सामने ले आता है। मीरा को डर लगता है कि वह उन्हें अब शिकार बनाने वाली है, तो वह अपने पूरे हिम्मत से हवेली के सबसे पुराने कोने को ढूंढने लगती है, जहां उन्हें एक आखिरी रास्ता मिलता है। मीरा और उसके दोस्तों को एक पुरानी खिड़की मिलती है जहां से वे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन भूतनी उनके सामने आ जाती है और अपनी कहानी सुनाने लगती है। वह एक मासूम लड़की थी जिसे गलतफहमी के साथ मारा गया था। उसकी आत्मा तब से शांत नहीं हो रही। रवि, अंकित और मीरा ने जिसे देखा उसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। हवेली के बाहर आने के बाद वे तीनों वापस सामान्य जीवन में चले गए, लेकिन उनके मन में हमेशा के लिए एक आज भी गूंजेगी कि वह हर रात हवेली में अपने साथियों को देखते हैं और उनकी कहानी सुनाते हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई कहानी सुनने के लिए